भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासुओं को पुनः साधुवाद करते हुए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं कि प्राण का अवधान कैसे करें। प्राण का अवधान क्या है, प्राण का अवधान कैसे करें, इससे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि प्राण का अवधान क्या है। तो अवधान अर्थात स्थापित करना। स्थापित किसको करना है? प्राण को। अब प्राण को कहाँ स्थापित करना है? उसी विधा, उसी तकनीक को जो है प्राण का अवधान कहते हैं। तो प्राण का जो अवधान है उसके लिए हमें शरीर में जो यह प्राण है और उसकी रक्षा जो शरीर में हो रही है वह कैसे हो रही है उसे भी जान लेना आवश्यक है। क्योंकि हमारे शरीर में प्राण की रक्षा हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाले 10 प्रकार के प्राणवायु से होती है। प्रथम है प्राण, द्वितीय है अपान, तृतीय है समान, चतुर्थ है उदान और पंचम है व्यान। यह 5 मुख्य प्राण हुए। इनके 5 सहयोगी उप प्राण नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, यह 5 उप प्राण, तो टोटल सब मिला के 10 प्रकार के प्राणवायु आपके शरीर में प्रवाहित होते हुए इस प्राण की रक्षा ही कर रहे हैं। अब प्राण की रक्षा ये 10 प्रकार के प्राणवायु कैसे करते हैं, जिनके प्रभाव से आपका यह प्राण शक्ति, यह जीवनी शक्ति, यह ऊर्जा जो है निरंतर क्षय और संचय होती रहती है। किसके माध्यम से? आपके इसी श्वसन और प्रश्वसन के माध्यम से। चूंकि यह जो प्राण है यह इसका संपूर्ण स्थान आपका हृदय प्रदेश है, यह चेंबर है, इसे ही महाप्राण कहते हैं। सो आपका यह हृदय प्रदेश प्राणवायु का मुख्य स्थान है। वहीं बात करें अपान वायु का तो वह आपके कुदा प्रदेश में स्थित रहता है, समान वायु आपके नाभि प्रदेश में, और वहीं आपका हृदय प्रदेश का हमने महाप्राण आपको बता ही दिया, और उदान नाम का वायु आपके कंठ प्रदेश में, और व्यान नाम का वायु संपूर्ण शरीर में विद्यमान रहता है, प्रवाहित होता रहता है। अब बात करते हैं उन 5 प्रकार के उपप्राण के, जो कि आपके इन 5 प्रकार के मुख्य प्राण के सहयोगी हैं। तो सबसे पहले आता है नाग। नाग प्राणवायु को आप कैसे जानेंगे समझेंगे? जब हम कभी डकार आदि लेते हैं वह नाग वायु के प्रभाव से हमारा जो डकार आदि होता है वह होता है। कूर्म नामक वायु जो हमारे शरीर में प्रवाहित होता है उसके प्रभाव से हमारे आंखों की ये जो पलकें उठती और गिरती हैं उसके प्रभाव से होता है। वहीं बात कर लें कृकल। कृकल नाम के वायु के प्रभाव में हमें छींक आदि आती है। वहीं बात कर लें देवदत्त की, तो जो हमें जम्हाई आदि आती है तो हमारी जम्हाई इसी देवदत्त नामक वायु के प्रभाव से होता है। और यह धनंजय नामक प्राणवायु व्यान नामक प्राणवायु के साथ संपूर्ण शरीर में विद्यमान रहता है, और यही धनंजय नाम का प्राणवायु मृत शरीर में भी विद्यमान रहता है जब तक कि उसका अंतिम संस्कार आदि न कर दिया जाए। तो आशा करते हैं कि आप शरीर में प्रवाहित होने वाले 10 प्राणवायु के नाम और उनके स्थान से अवगत हो गए होंगे। किंतु आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये जो प्राणवायु हैं ये भिन्न भिन्न मार्गों से हमारे शरीर में प्रवाह करते हैं। वो जिन मार्ग से हमारे शरीर में प्रवाह करते हैं उन्हें ही नाड़ी और स्वर कहते हैं। तो यही आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे नासिका मार्ग से प्रवाहित होने वाली जो श्वसन प्रश्वसन आदि के माध्यम से वायु का आवागमन होता है वह मुख्यतः 3 भाग में विभाजित होके होता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो आपको बताते चले यह जो सुषुम्ना नाड़ी मार्ग है इसे ही ब्रह्म नाड़ी, देव नाड़ी आदि आदि नामों से विभूषित किया गया है। तो प्राण के अवधान की उपयोगिता और महिमा महात्म को आप इतने से ही समझिए कि जब एक साधक अथवा योगी अपने इसी प्राण का अवधान अपने सुषुम्ना मार्ग में कर देता है, अर्थात कि जिस प्रकार आप अपने नासिका के अन्य मार्गों से श्वसन प्रश्वसन कर रहे हैं आप उससे भौतिक सुख साधन आदि तो प्राप्त कर सकते हैं, किंतु आध्यात्मिक उन्नति, योग की सिद्धि, प्राणायाम आदि की सिद्धि, ये जो कुछ आत्म साक्षात्कार आदि है यह सब कुछ आपको सुषुम्ना नाड़ी मार्ग में अपने प्राणवायु को प्रवाहित कराने अथवा कि स्थापित कर लेने के पश्चात ही प्राप्त होगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। जैसा कि हमने आपसे नाभि कंद की शक्ति के रूप में एक प्रस्तुति साझा किया था जिसमें हमने आपसे बताया था कि हमारे नाभि के नीचे वह एक कंद का स्थान है जिस कंद के योनि से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों की उत्पत्ति बताई गई है, जो कि ऊर्जा प्रवाह करते हुए हमारे संपूर्ण शरीर में फैली हुई हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और वह वीडियो भी इन स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर देंगे, उसे आप वहां जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए प्राण के अवधान की वह विधि भी आपके साथ साझा किए देते हैं, जिसके माध्यम से एक योगी अपने प्राण का अवधान करता है, अर्थात कि वह अपना प्राण सुषुम्ना नाड़ी मार्ग में ले जाकर स्थापित कर देता है, जिसका प्रभाव यह होता है
कि वह सुषुम्ना मार्ग में स्थित होते ही वह योगी अपने प्राणायाम और योग आदि को सिद्ध करता हुआ आध्यात्मिक उन्नति करते हुए आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर लेता है और अंतोगत्वा वह शून्यत्व को प्राप्त करता हुआ, जिसे आप तुरी अवस्था अथवा समाधि आदि की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं के नाम से जानते समझते हैं, उस स्थिति को योगी प्राप्त हो जाता है। वह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसी प्राण के अवधान के कारण, चूंकि प्राण के अवधान का अभ्यास आपको बड़ी सजगता और किसी गुरु और आचार्य की निगरानी में ही करना चाहिए। चूंकि चलिए संक्षिप्त में हम एक प्राण का अवधान आपके साथ साझा कर देते हैं, किंतु ध्यान दीजिएगा कि जब हम आपके साथ यह अभ्यास साझा कर रहे होंगे उस समय हम आपसे कुछ बोल नहीं पाएंगे, किंतु आप जरा सा नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। जिस समय प्राण का अवधान होगा सुषुम्ना नाड़ी मार्ग में, देव नाड़ी मार्ग में अथवा कि ब्रह्म नाड़ी मार्ग में, त्यों ही आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे हम बहुत तेज हिचकी लेने लगे हैं और बड़ी ही तेज स्थिति, एक आकर्षण स्थिति होगा। जिस प्रकार खेचरी मुद्रा में अपनी जिह्वा को आप उल्ट करते हैं और उस कपाल रंध्र में जो ही आपकी यह जिह्वा पहुंचती है, अर्थात कि उसी सुषुम्ना मार्ग में जो कि ऊपर से भी खुला हुआ है और नीचे से भी खुला हुआ है, तो आपको बताते चलें कि आपके इस सुषुम्ना मार्ग के दो मुख हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से, किंतु यह जो संपूर्ण योग यात्रा है यह हमें नीचे से ऊपर की तरफ उठते हुए आना है, अर्थात कि जो कंद स्थान से मुख इसका खुला हुआ है उस स्थान से प्रवेश कराते हुए इसे ऊपर की तरफ उठाते मस्तक तक लेकर आप आते हैं, तो आपको भिन्न भिन्न अनुभूतियां और आनंद की प्राप्ति स्वतः होने लगेंगी। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए बड़े संक्षेप में उस विधि को भी आपके साथ साझा कर देते हैं जिसके माध्यम से एक योगी प्राण का अवधान करता है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार हम सामान्यतः श्वसन प्रश्वसन अपने नासिका मार्ग से ऊर्ध्वमुख से करते हैं, इस प्राण के अवधान के लिए हमें अपने श्वसन प्रश्वसन जो कि नासिका मार्ग से करते हैं वह श्वसन प्रश्वसन की वही विधि अपने अधो मार्ग से करने का अभ्यास करना है। अधो मार्ग के स्थान से अर्थात कि अपान वायु के बल से, योग सिद्धि अपान वायु के बल से ही होनी है, किसी अन्य मार्ग और अन्य विधा से नहीं है। सो अपान वायु की महिमा और महत्व को हम किसी अन्य प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं। चलिए इस प्रस्तुति में आपके साथ प्राण के अवधान को साझा किए देते हैं, उसकी विधि और उसके विधान को। यह जो प्राण का अवधान है यह एक गुप्त क्रिया है। इस गुप्त क्रिया को गुरु के मुख से ही प्राप्त करना चाहिए। प्राण का अवधान, इसी प्राण के अवधान से जो अभी आपको लगा कि हमें हिचकी सा प्रतीत हुआ होगा आपको, तो वह हिचकी नहीं, वह प्राण का अवधान ही था। वह एक विशेष पद्धति है जिसके करने से यह प्राणवायु उस सुषुम्ना के मार्ग में प्रवेश करता हुआ उन्मनी की स्थिति की। चूंकि हम सभी मनुष्यों में अथाह रिजर्व ऊर्जा का एक भंडार केंद्र स्थापित हमारे शरीर में ही पड़ा हुआ है, वह न्यूट्रल पोजीशन में है जिसे सोया हुआ बतलाया गया है। उसी सोए हुए स्थिति को जगाने की बात यह कुंडलिनी जागरण की बात है, जिस पर हम किन्हीं अन्य प्रस्तुतियों में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं यह प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए।